एस्टेब्लिशमेंट को मुबारकबाद देनी चाहिए कि आपने ये नमूने पाकिस्तान पर मुसल्लत किए उठाकर, यानी जिनका कैलिबर ये है कि वो एक दूसरे को जुगते मार रहे हैं। इनका कैलिबर ये है, इनको गवर्नेंस का कुछ आइडिया नहीं है। गवर्नेंस का अगर इन्हें आइडिया होता तो आज आर्मी चीफ FIFC के अंदर बैठा होता। अगर इन्हें गवर्नेंस का आइडिया होता तो आज फौज को सारे कारोबार करने पड़ रहे होते। अगर इन्हें गवर्नेंस का थोड़ा आइडिया होता तो मईशत हो गई, दिफा हो गया, आपका दाखिला हो गया, आपकी खारजा पॉलिसी हो गई, आपकी जितनी पॉलिसी भी पाकिस्तान में बन रही हैं, हर पॉलिसी में क्या फौज की मुदाखलत होती? अगर ये कामयाब लोग होते, या ये लोग अक्लमंद लोग होते, या इनके अंदर थोड़ा सा भी शऊर होता। यानी छोटा बच्चा होता है ना, उसे हाथ से पकड़ के लिखना सिखाते हैं, शुरू में हाथ पकड़ के लिखाई शुरू में सिखाते हैं। इनका वो इस वक्त वो हालत है। एस्टेब्लिशमेंट इनको हाथ पकड़ के गोद में बिठा के इनको सिखा रही है, और ये इतने नालायक हैं कि ये उसमें भी नहीं सीख पा रहे और एक दूसरे की क्लास में शिकायतें लगाते रहते हैं कि ये जूता मैंने पॉलिश करना था, तुमने क्यों उठा लिया? कहते नहीं, ये मैंने पॉलिश करना था, तुमने क्यों उठा लिया? जूते दो हैं, पॉलिश करने वाले बेचारे इतने सारे हैं कि वो किसी की बारी नहीं आती तो वो नाराज हो जाता है। तो ये इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल है। और जो शहबाज शरीफ बार बार ये कहता था कि पेट्रोल की कीमत 70 रुपए फी लीटर होनी चाहिए, और ये शहबाज शरीफ उस वक्त कहता था जब 120 रुपए आलमी मंडी में $120 फी बैरल था। ये शहबाज शरीफ जब $120 फी बैरल, $125 फी बैरल भी हुआ था, जब आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत ये थी, तो शहबाज शरीफ कहता था कि 70 रुपए लीटर पेट्रोल देना चाहिए। अब वही शहबाज शरीफ हुकूमत में आलमी मंडी में कीमत आधी हो चुकी है, यानी $63-64 फी बैरल हो चुकी है, इतनी नीचे आ गई है। और वही शहबाज शरीफ आज इक्तदार में है, और जो लेवी वसूल कर रहा है पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, वही 70 रुपए से ऊपर है। और ये जो नई इतला आई है ना, इस नई इतला के मुताबिक हुकूमत का अवाम की सहूलत के लिए अगले माली साल में, ये क्योंकि मोहम्मद उमैर साहब ने लिखा ही ऐसे, पेट्रोलियम लेवी टैक्स 100 से जायद तक ले जाने का फैसला। यानी ये जो लेवी है ये 100 रुपए से ऊपर चली जाएगी पेट्रोलियम लेवी। ये शहबाज सरकार पाकिस्तानियों के साथ करने जा रही है। इस वक्त फी लीटर पेट्रोलियम लेवी जो है वो 78 रुपए फी लीटर है। जिस आदमी ने 70 रुपए फी लीटर पेट्रोल देना था, 120 से ऊपर आलमी मंडी में था उस वक्त, वही शख्स जब इक्तदार में आया तो आलमी मंडी में $64 पे आ गया, 63-62 पे भी आया बीच में। और वही शख्स आज कितने का दे रहा है पेट्रोल? तो जितने का दे रहा लेवी ही 78 रुपए की दे रहा है। अंदाजा करें कैसे फ्रॉड ये इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। सनम जावेद साहिबा की नाज़रीन जमानत खारिज हो गई है, यानी उनकी जमानत पहले फैसला महफूज किया गया, और हमें ये लग रहा था कि शायद यहां पे जमानत हो जाएगी, क्योंकि केस बड़ा सिंपल था, जमानत हो जानी चाहिए थी, लेकिन जमानत खारिज कर दी गई है। चले अब अपील में जाएंगे ये लोग तो पता चलेगा कि हाई कोर्ट क्या करती है। वैसे अदालतों का तो अल्लाह ही हाफिज है, अदालतों में तो इंसाफ की तवक्को है कोई नहीं। अगर अदालतों में थोड़ी सी भी इंसाफ की तवक्को होती ना, तो आज बहुत सारे लोग पाकिस्तान से बाहर नहीं पाकिस्तान के अंदर होते, और बहुत सारे लोग आज जेलों में नहीं जेलों से बाहर होते, और बहुत सारे लोग पाकिस्तान में जो दंदनाते फिर रहे हैं ना, वो जेलों के अंदर होते। पाकिस्तान ने मोदी को एक ऐसी मुसीबत चिपका दी है जिससे उसकी जान नहीं छूट रही। इंडिया में जो पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है उसमें सारे के सारे रल मिलके मोदी को पड़ गए हैं, और 2-4 चीजें बहुत क्लियरली वहां पे हो रही हैं। नंबर 1 तो जो राफेल की डील है उसके ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं कि आपने ऐसा तैयारा क्यों लिया जो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर पाया, या जो चाइना के बनाए हुए तैयारों का मुकाबला नहीं कर पाया। तो ये क्योंकि मोदी की अपनी डील थी और मोदी ने इसके ऊपर बड़ी पॉलिटिक्स की थी, तो वो पॉलिटिक्स उनके सामने आ रही है, उनके बयानात निकाल के चलाए जा रहे हैं, और नरेंद्र मोदी को रगड़ा लग रहा है राफेल पे। और नरेंद्र मोदी की जो पसंदीदा डील है राफेल की, कि मजीद 26 तैयारे उन्होंने राफेल की लेने थे, वो तैयारे भी अब लेने का मामला मुश्किलात में पड़ रहा है। नंबर 2, भारत की हुकूमत जिसे पहले बहुत शौक था कि वो जंग करे, यानी वो जंग के पाकिस्तान कह रहा था ना करो ना करो ना करो, हमने बहुत मना किया इन्हें, हमने दुनिया के मुल्कों को बीच में डाला, हमने कहा जी आप हमें सबूत दे दें। तो वो भारत जिसे बहुत शौक था जंग करने का, अब उसे जो अपोजिशन है वो जबरदस्ती जंग की तरफ धकेल रही है। उन पर बहुत शदीद दबाव है कि वो जो ऑपरेशन सिंदूर था, जो बाद में उजड़ा हुआ सिंदूर हो गया, तो वो जो ऑपरेशन सिंदूर था उसे दोबारा शुरू किया जाए। यानी इन्होंने कहा तो है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, तो ये कंटिन्यू रहेगा। तो अब उनके ऊपर दबाव है कि जनाब दोबारा शुरू करो, और अमेरिका की सालिसी का फौरी तौर पे भारत इनकार करे। और ट्रंप पे और मोदी पे शदीद तनकीद की गई है
भारत के अंदर उल्टा जो कश्मीर का मसला है वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर का मसला हमारा और पाकिस्तान का मसला था, हमने हल करना था। ये मसला आपने आलमी सतह के ऊपर दोबारा उजागर करवा लिया। ये भारत ने अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारा। इन्होंने कश्मीर को चुना, पहलगाम के अंदर इंसिडेंट हुआ और उस इंसिडेंट को लेकर भारत ने जो है वो पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ दी, लड़ाई छेड़ दी पाकिस्तान के साथ, और उसका नतीजा आपके सामने सबके। अब कश्मीर का वो मामला जो इतना हाईलाइट नहीं था वो फौरी तौर पे पूरी दुनिया में हाईलाइट हो जाता है। अब उसके बाद से लेकर अब तक 3000 से ज्यादा नौजवान इन्होंने कश्मीर के अंदर गिरफ्तार कर दिए, अगवा कर दिए। 50 के करीब कश्मीरी नौजवानों को कत्ल कर दिया है भारतीय फोर्सेस ने उस दिन से लेकर अब तक, गुज़िश्ता 1 महीने के अंदर। तो ये इशू अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसके ऊपर बोला, दुनिया के बाकी मुल्कों ने भी इसके ऊपर बोला, तमाम ममालिक कश्मीर के ऊपर बात कर रहे हैं कि ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, दोनों ममालिक के बीच में ये मसला हल होना चाहिए। तो जो तीसरी आवाज है सालसी के लिए वो पूरी दुनिया से आना शुरू हो गई। स्पेशली ट्रंप ने तो ये ऑफर भी कर दी कि मैं ये मसला हल करवा देता हूं। पाकिस्तान ने कहा ठीक है जी, तुम करवा दो, लेकिन भारत फिर भाग गया। और अब मसला ये है कि नरेंद्र मोदी जंग करता है तो फिर फंसता है, फिर और तैयारे गिरेंगे। जंग नहीं करता तो फिर फंसता है, वहां पे इंडिया में उसकी सियासत तबाह हो रही है। तो अब मोदी को रेस्क्यू कैसे किया जाएगा और कौन करेगा, ये हम देख लेंगे। एक बड़ा सवाल जो सब पूछते हैं कि इमरान खान साहब अब बाहर आने वाले हैं, कुछ लोग कहते हैं डील हो रही है, कुछ लोग कहते हैं कि ईद से पहले बाहर आ जाएंगे, कुछ लोग कहते हैं देखिए जितना बंदोबस्त किया गया इमरान खान साहब को जेल में रखने के लिए, मुझे नहीं लगता कि इतने आराम से इमरान खान साहब को जेल से बाहर आने देंगे। लेकिन एक बात आप सब याद रखिएगा कि जब भी इमरान खान साहब से कोई बातचीत होगी ना, या किसी लेवल के ऊपर भी उन्हें एंगेज किया जाएगा और मुल्क की खातिर चाहे किया जाए, क्योंकि डील तो इमरान खान साहब कहते हैं मैंने नहीं करनी, तो एंगेजमेंट तो हो सकती है। तो अगर इमरान खान साहब को एंगेज किया गया ना, तो इसकी जो बड़ी अलामत होगी वो ये होगी कि बुशरा बीबी बाहर आ जाएगी और यास्मीन राशिद भी बाहर आ जाएगी। क्योंकि ये 2 खवातीन की जो गिरफ्तारी है ना, ये इमरान साहब बड़े बोझ के तौर पे अपने ऊपर देते हैं। इमरान खान साहब, उन्हें लगता है कि ये खवातीन को ज्यादती की है, इनको बंद नहीं करना चाहिए था। बार बार वो इन खवातीन का नाम लेते हैं, खासतौर पे वो बुशरा बीबी के बारे में कहते हैं कि मेरी बीवी को जेल में रख के मुझे बहुत तकलीफ दी गई है, और वो इसका तस्करा बार बार करते हैं। लिहाजा इमरान खान साहब ये चाहेंगे जैसी बातचीत होगी, अगर कभी उनके सामने कोई बात रखी गई तो वो ये जरूर कहेंगे कि यार मेरे साथ तो आपने जो किया, मेरी बीवी को आपने जेल में क्यों बंद किया, और ये बात वो बार बार कहते भी रहे। तो जब भी कभी मामला आगे बढ़ेगा ना, याद रखिएगा सबसे पहले बुशरा बीबी जेल से बाहर आ जाएंगी, फिर हम आपको बता पाएंगे कि इमरान खान साहब कब तक बाहर आ रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट को मुबारकबाद देनी चाहिए कि आपने ये नमूने पाकिस्तान पर मुसल्लत किए उठाकर, यानी जिनका कैलिबर ये है कि वो एक दूसरे को जुगते मार रहे हैं। इनका कैलिबर ये है, इनको गवर्नेंस का कुछ आइडिया नहीं है। गवर्नेंस का अगर इन्हें आइडिया होता तो आज आर्मी चीफ FIFC के अंदर बैठा होता। अगर इन्हें गवर्नेंस का आइडिया होता तो आज फौज को सारे कारोबार करने पड़ रहे होते। अगर इन्हें गवर्नेंस का थोड़ा आइडिया होता तो मईशत हो गई, दिफा हो गया, आपका दाखिला हो गया, आपकी खारजा पॉलिसी हो गई, आपकी जितनी पॉलिसी भी पाकिस्तान में बन रही हैं, हर पॉलिसी में क्या फौज की मुदाखलत होती अगर ये कामयाब लोग होते, या ये लोग अक्लमंद लोग होते, या इनके अंदर थोड़ा सा भी शऊर होता। यानी छोटा बच्चा होता है ना, उसे हाथ से पकड़ के लिखना सिखाते हैं, शुरू में हाथ पकड़ के लिखाई शुरू में सिखाते हैं। इनका वो इस वक्त वो हालत है। एस्टेब्लिशमेंट इनको हाथ पकड़ के गोद में बिठा के इनको सिखा रही है, और ये इतने नालायक हैं कि ये उसमें भी नहीं सीख पा रहे, और एक दूसरे की क्लास में शिकायतें लगाते रहते हैं कि ये जूता मैंने पॉलिश करना था, तुमने क्यों उठा लिया। कहते नहीं, ये मैंने पॉलिश करना था, तुमने क्यों उठा लिया। जूते 2 हैं, पॉलिश करने वाले बेचारे इतने सारे हैं कि वो किसी की बारी नहीं आती तो वो नाराज हो जाता है। तो ये इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल है।